नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ट्रिक एंड टिप्स शेयर करेंगे जो आपके बहुत काम आएंगे, आपके काम को आसान बनाएंगे। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहला ट्रिक है वाटरमेलन को लेकर। जैसे कि अभी गर्मियों की शुरुआत हो गई है तो वाटरमेलन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको पर डे खाने से हमारे बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि वाटरमेलन आ जाता है और बिल्कुल टेस्टलेस होता है, देखने में तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत रेड होता है लेकिन इसमें बिल्कुल स्वाद नहीं रहता है, मीठा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसे में कोई खाना पसंद नहीं करता है। तो आप क्या करें, क्या है कि आपको इस वाटरमेलन को कट कर लेना है और एक बड़ा वाला मिक्सर जार ले और उसमें इसको सारे पीसेस डाल के आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने से पहले कुछ चीजें इसमें ऐड कर देना है, जैसे कि काला नमक, पुदीने की फ्रेश पत्तियां ले लें। अभी मैंने ड्राई पुदीने की पत्तियां ली हैं। और अब इसमें आपको थोड़ी सी शुगर ऐड करना है, जैसे कि आपको 2 ग्लास 3 ग्लास बनाना है उसी हिसाब से, जैसे कि 3 चम्मच हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो इस तरह से आप अंदाज से इसमें डाल दें और थोड़ा सा सादा नमक भी आप डाल सकते हैं टेस्ट के अनुसार। इस तरह से इसे आपको ग्राइंड कर लेना है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, 2 सेकंड के अंदर आपका वाटरमेलन बिल्कुल ग्राइंड हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और इसे मोटी छन्नी लेके इस तरह से आपको छान लेना है। छानने के बाद अब आपको इसे अच्छी सी ग्लास में सर्व करना है इस तरह से। और सर्व करने से पहले इसमें कुछ नींबू की बूंदे डाल दें, यानी कि इससे आपका जो वाटरमेलन का जूस है ये स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों लीजिए, आपका वाटरमेलन का जूस तैयार है और ये मिनटों के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा। आपको देखना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा कि किसे पीना है किसे नहीं पीना है। अगली टिप है दोस्तों मूंगफली को लेकर। इस तरह से जब भी भुनी हुई मूंगफली हम छीलते हैं तो उसका छिलका निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और जब उसे छिल के बाहर हम फूंक कर इस तरह से निकालते हैं तो किचन पूरा हमारा गंदा हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको एक टॉवल लेना है इस तरह से और फिर इस मूंगफली के दाने को इस पे आप डालकर और इस तरह से अच्छे से इसे बांधकर पोटली तैयार कर लें। और ध्यान रखें पोटली थोड़ी सी ढीली होनी चाहिए। अब आपको इसको मसल कर सारे छिलकों को आप निकाल दें। इस तरीके से अच्छे तरीके से सारे छिलके आपके निकल जाएंगे और आपको मेहनत भी नहीं ज्यादा करनी पड़ेगी। अब आप इसे खोलकर हल्के हाथों से आपको मूंगफली के दानों को हल्के हल्के से अलग कर लेना है। इस तरह से लुढ़काते हुए आपको साइड में करना है और जो आपके छिलके हो गए इसी टॉवल में फंस जाते हैं और इस तरह से आपके मूंगफली के दाने बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। आप इसे एक साइड कर लें और जो भी दाने एक्स्ट्रा हो उसे आप इस तरह से निकाल लीजिए। तो लीजिए, आपके मूंगफली के छिलके बिल्कुल अलग हो गए हैं और आपका किचन भी गंदा नहीं हुआ है। दोस्तों ध्यान रखें कि जो रेसे वाला टॉवल होता है, थोड़ा सा मोटा रेसा जिसमें होता है, वो वाला यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगली ट्रिप है दोस्तों पूरियों को लेकर। जब भी हम अपने घर में पूरियां बनाते हैं तो बिल्कुल खस्ता पूरियां करारी नहीं बनती हैं, रखने पर नरम हो जाती हैं और बाद में जब उसे आप ठंडी खाते हैं तो उतना टेस्ट नहीं लगता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि जब भी आप पूरी के लिए आटा लगा रहे हैं उसमें 1 चम्मच शुगर ऐड करनी है, चीनी। दोस्तों चीनियों को कैसे ऐड करना है वही ट्रिक है। आपको लेना है 2 बड़ा चम्मच दूध और उसमें इन चीनियों को मिक्स करना है अच्छे तरीके से। अब आप इस दूध से अपना आटा पहले अच्छे से गूंथ लें और फिर पानी के साथ अच्छे से एक डो तैयार करेंगे और थोड़ी देर रेस्ट पे रखेंगे। अब इनकी पूरियां आप बनाएंगे तो बहुत ही करारी और खस्ता पूरियां बनके तैयार होती हैं बिना मोयन के। नेक्स्ट टिप है दोस्तों आटे को ही लेकर। जैसे कि हम लोग जब भी किचन में खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ आटा अक्सर बच ही जाता है। तो इन्हें जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो ऊपर से या तो पपड़ी जम जाती है या फिर आटा बिल्कुल काला हो जाता है। पहली बात तो दोस्तों आपको इतना ही आटा लगाना चाहिए जितना आपको चाहिए, रिक्वायर हो, और एक्स्ट्रा आटा आप ना लगाएं क्योंकि फ्रिज के रखे आटे हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी बच भी जाता है तो आपको इस तरह से यदि आप आटे रखेंगे, जब भी आटा रखें उसके ऊपर थोड़ा सा पानी इस तरह से हल्का हाथ को गीला करके पानी लगा दें और अच्छे तरीके से उसका ढक्कन बंद करें। हो सके तो किसी टिफिन में आप रखें और जब इस तरह से आटा पानी लगा के आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट डे जब आप निकालेंगी तो आपका आटा ना तो काला होगा और ना ही उस पे मोटी लेयर आएगी। दोस्तों अगली ट्रिक है आलू के पापड़ को लेकर।
हम जब भी आलू के पापड़ घर में बनाते हैं सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपने घर में इस ट्रिक से आलू का पापड़ बनाएंगे तो कम मेहनत में बहुत जल्दी आपका आलू का पापड़ बनेगा। पहली बात तो आपको इसमें घर के पीसे हुए लाल मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से बाहर की जो मिर्चें होती बहुत ही पाउडर फॉर्म में होती है, इससे हमारे आलू का पापड़ लाल हो जाता है। और दूसरी ट्रिक है कि आपको इसे बनाने के लिए मशीन की आवश्यकता नहीं है, आप अपने हाथों से ही बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी पापड़ बना सकते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये पापड़ बनाने के लिए सभी तैयारियां करी हैं और हम नीचे यानी कि धूप में नहीं जाते हैं, अपने टेबल पे ही पापड़ इस तरह से बना लेते हैं और फिर दूसरे दिन आप इसे किसी परात में या डलिया में करके धूप में बालकनी में सुखा सकते। पापड़ बनाने के लिए इस तरह से सभी तैयारियां आप कर लीजिए और इनकी आलू की टिक्कियों को अलग अलग से आप इस तरह से सेटिंग से लाइनिंग से लगा दें और एक मोटा पत्थर आपको लेना चाहिए जिसपे हम लोग और आपको इसे दबाने के लिए एक पत्थर लेना है। जैसे किचन में आप चकला रोटी बनाने के लिए यदि आपके पास पत्थर वाला चकला हो तो वह ले सकते हैं, या फिर ये घर में चंदन घिसने वाला जो पत्थर होता है इसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने यही पे चंदन घिसने वाला लिया है। इस तरह से आप आलू की टिक्कियों को रखें, उसके ऊपर एक पॉलिथीन रखकर आप पत्थर से इसे प्रेस करेंगे तो बहुत आसानी से आपके आलू के पापड़ फैल जाएंगे और हल्की हल्की आपको अंगूठी की हेल्प से आपको इसे अच्छे से गोल आकार में बना देना है। अब बस फटाफट से इस तरह से अलग अलग आप रखते जाएं और आपके आलू के पापड़ बिना मशीन के बिना धूप में जाए बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं। कुछ इस तरह से देखिए। और यदि आपके पास इस तरह से पत्थर का चकला नहीं है तो आप ये लकड़ी वाला भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मेहनत ज्यादा लगती है क्योंकि अच्छे से आपको प्रेस करना पड़ता है। यदि भारी पत्थर होता है तो जल्दी बन जाता है। तो इस ट्रिक से भी आप बिना मशीन के बहुत अच्छे से पापड़ बना सकते हैं। और यदि आपको पापड़ भूनने हैं यानी सेक कर पापड़ यूज करना है तो थोड़े से मोटे पापड़ आपको रखना चाहिए। मोटे पापड़ सेकने में बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए ये देखिए हमारे पापड़ बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे पापड़ बने हैं। अब हम इन्हें आपको सेक कर दिखाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से आप बिना घी तेल के इन्हें सेक सकते हैं और अपने खाने के साथ यूज कर सकते हैं। अगली टिप है दोस्तों चटनी को लेकर। कभी कभी चटनी बनाते समय हमारे पास पूरा इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। इस तरह से देखिए हरी मिर्ची, लहसुन और धनिया को आप एक साथ कर लें और इसमें आप नींबू का टेस्ट देकर आप चटनी तैयार कर सकती हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आपको अच्छी सी बाइंडिंग देनी है तो इसके लिए आपको जो आपके रसोई में नमकीन होती है, सेव वाली नमकीन, आप उसको थोड़ा सा ऐड कर देंगी तो आपका चटनी का टेस्ट अलग भी हो जाएगा और आपकी चटनी में अच्छी बाइंडिंग भी हो जाएगी। आप बेसन के सेव के स्थान पे जो रसोई में बूंदी हम रायते के लिए इस्तेमाल करते हैं वह भी डाल सकते हैं, या फिर उसके स्थान पे आप भुने चने का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीजों को डाल के आप अपनी चटनी को अच्छा बाइंडिंग दे सकते हैं। और लीजिए नींबू का टेस्ट लगाकर आप इसे हरी चटनी के रूप में यूज कर सकते हैं। इस चटनी का यूज आप अपने ब्रेड पे सैंडविच बनाते समय भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से आप अपने घर में अलग अलग चीजों को यूज करके अच्छी चटनी तैयार कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमारे कपड़ों को लेकर, यानी कि जब भी हम कपड़े घर पे आयरन करते हैं तो इस तरह से अलग से थोड़े से पानी के छींटे हमें लगाने पड़ते हैं। जो कॉटन के कपड़े होते हैं या बहुत सिकुड़ वाले कपड़े होते हैं उनमें हमें अलग से पानी के छींटे लगाते हुए उन्हें आयरन करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप प्रेस कर रहे हैं, पानी कटोरी में रख के चले गए, गिर जाता है, फैल जाता है, बहुत परेशानी हो जाती है। आपको करना है क्या है, आप इस तरह से एक खाली शैम्पू की बोतल ले लें। ये हमारी खाली शैम्पू की बोतल थी और इसे अच्छे से वॉश करके आप सुखा लें। अब इसमें आप पानी भर के रख लें और जब भी आप कपड़े आयरन करें इस तरह से आप पानी इस पे स्प्रे कर सकते हैं और अपने कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से आयरन कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप कई स्प्रे बोतल ला के रख लें। रसोई में जब भी आप पराठे पूरियां बनाते हैं तो भी उसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा पानी मिला के आप रख सकते हैं। और जब भी हम चीला या डोसा बनाते हैं तो भी हम तवे पे छिड़कने के लिए भी हमें बहुत यूज आता है। या फिर आप जब भी मेकअप करते हैं तो बालों को भी जो है कभी कभी इस तरह से पानी छिड़क कर हम उन्हें ड्रायर करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे यूज आते हैं इस स्प्रे बोतल का। तो आप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली ट्रिप है दोस्तों इसी कपड़ों को लेकर।
जब भी हम कोई एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े आयरन करते हैं या फिर उस पे कोई इस तरह से मोतियां लगी होती हैं, तो डायरेक्ट यदि आप प्रेस चलाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो मोतियों गिरने का डर होता है, या फिर जो हमारे रेशे होते हैं एम्ब्रॉयडरी के रेशे उसमें प्रेस में फंस के निकल आते हैं, यानी कि आपका जो एम्ब्रॉयडरी होता है वो खराब हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको एक कॉटन का कपड़ा या फिर आपके पास कोई दुपट्टा है पुराना, उसको कपड़े के ऊपर रख ले। अब उसके बाद आयरन करेंगे तो आपकी एम्ब्रॉयडरी खराब नहीं होगी और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने कपड़े को आयरन कर पाएंगे। इसी तरीके से जेंट्स की जो काले रंग की जीन्स होती है ब्लैक कलर की, उसको भी जब आप आयरन करें तो उसके ऊपर एक कपड़े का लेयर रखें, इस तरह से कॉटन के कपड़े का, फिर आयरन करेंगे तो दाग नहीं पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब भी ब्लैक कलर की जीन्स आप धुलते हैं तो उस पे व्हाइट कलर का दाग आ जाता है, या फिर आयरन करते हैं तो उस पे आयरन का दाग निकल आता है, तो वो बहुत गंदा लगता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको इस तरह से कॉटन का दुपट्टे का यूज करना चाहिए। यदि आपके पास दुपट्टा नहीं है तो इस तरह से ये जो जेंट्स हैंकी होती है इसको भी इस तरह से रख के यदि आप आयरन करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। दोस्तों, ये थे कुछ ट्रिक एंड ट्रिक्स जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपके बहुत काम आ सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।